ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में हम अक्सर देखते हैं कि जो सांप हैं वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और कई बार हम ऐसी खबरें भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप लोगों से अपील है कि कोशिश कीजिए, सांप से बचकर रहिए, लेकिन अगर आपको सांप काट भी जाता है तो आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में जाना है, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर होना बेहद ज़रूरी है। घबराना नहीं है, तुरंत अस्पताल में पहुंचना है और वेंटिलेटर वहां पर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री रामचंद्र मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर कमल चराया। यह अस्पताल कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ठीक बिल्कुल सामने है। आपने देखा भी होगा और डॉक्टर कमल चराया के बारे में सुना भी होगा। हमारे साथ एक मरीज भी हैं जिन्हें सांप काटा था जब वो सो रहे थे। सर, कौन है पेशेंट, कब आया, क्या स्थिति थी, कुछ आप बताएं, फिर मैं जानने का प्रयास करूंगा। देखो, पेशेंट का नाम आशीष है। ये हमारे पास 2 जुलाई को सुबह 7 बजे आए थे। जी, जब आए थे तो इनको सांप ने स्नेक बाइट था ओवर द चेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक ठाक आए थे आईसीयू में। बट मैंने परिवार को प्रॉपरली एक चीज़ मैसेज दिया कि 50% सांप पॉइजनस हैं और 50% नॉन पॉइजनस है जी। और अगर आपको चेस्ट टाइट लगे, आंखें बंद हो, सांस लेने में परेशानी हो, तो आपने तुरंत हमें बताना है, अलर्ट रहना है। और उम्मीद है कि अगर आपको ऐसा लगे तो समझो 1-2 घंटे के अंदर, मैंने परिवार की काउंसलिंग करी कि वेंटिलेटर लग सकता है और लगेगा। ऐसा ही हुआ, लगभग 2 घंटे तक इसको दिक्कत स्टार्ट हो गई और ये मैं आपको क्लिप्स शेयर करूंगा, उससे ये वेंटिलेटर पे चला गया। तो यानी कि वेंटिलेटर बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जहां पर भी अगर कोई सांप काटता है, उस अस्पताल में जहां पर मरीज जाए वहां वेंटिलेटर होना चाहिए। न्यूरो पैरालिसिस स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसका होश खत्म हो जाएगा, उसका सांस रुकेगा, तो एक सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एंटी स्नेक वेनम की प्रॉपर डोजेस, 10 वायल्स again has to be repeated after 6 hours if required next day also। तो प्रॉपर डोजेस भी एंटी स्नेक वेनम की जरूरी है, जो लोग नहीं देते ठीक से। प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं मरीज के जब सांप कोई काटता है और वहां पर क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी? सावधानी बड़ी सिंपल है। एक, जब भी काटे तो मन में डरे ना और किसी भी नियरेस्ट अस्पताल पहुंचे जहां वेंटिलेटर की सुविधा और टीम अच्छी हो। जैसे मैं और यहाँ डॉक्टर धीरज हैं और मेरे अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, तो ये एक अच्छी टीम है जिनको अलर्ट होने से पता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, बायलैटरल टॉसिस क्या है, तो ये बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फैमिली को बताना अत्यावश्यक है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ बताना चाहेंगे कब सांप काटा और कहाँ? जी, 5 बजे से काटे, कीड़ी से काटे एकदम उठ गए। फिर मन अपने बाप पर उठाए जी। फिर सुबह 6:50 पे हम अस्पताल में आ गए थे। फिर आईसीयू में सीधा शिफ्ट हो गए। तबीयत ठीक है अब आपकी? यहाँ इलाज सही मिला आपको? 1 नंबर का 100%। कुछ और जानकारी डॉक्टर साहब आप अगर देना चाहें तो? बस मेरा यही मैसेज है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं, कोई भी ABCD चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। लोग कहते हैं जी घी पिएं, कोई कहेगा जी प्याज खा लो, कोई झाड़ा लगाने की कोशिश करेगा, कट लगाने की कोशिश करेगा, तो ऐसी चीज़ें कुछ ना करें। कम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ऑब्जर्वेशन के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो एटलीस्ट 24 घंटे। अगर उस 24 घंटे 36 घंटे में क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होती तो आप एक सिंपल TT का इंजेक्शन लगाना है और उसके बाद आप घर जा सकते हैं। विदाउट अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर अपने आप एक्शन लेगा, परिवार को आगाह करेगा और परिवार को भी अलर्ट रहने की बिल्कुल। परिवार को, अगर परिवार अलर्ट है तो ही क्लाइंट हॉस्पिटल तक पहुंचेगा। कई परिवार के रिलेटिव्स झाड़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं और जो 50% नॉन पॉइजनस है उनको कुछ नहीं होता और जिनको होता है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वहाँ रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और रास्ते में डेथ हो जाती है। डॉक्टर कमल चराया जिन्होंने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई, ये जानकारी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी, ख़ास तौर पर इस मौसम में, तो क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि सांपों की जो संख्या है बाहर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हम पहुंचे थे श्री रामचंद्र मेमोरियल अस्पताल में, जो करनाल में कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ठीक बिल्कुल सामने है। यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी और जो जानकारी दी है डॉक्टर साहब की तरफ से उन्हें आप अपने जहन में ज़रूर रखें। अगर आपको सांप काटता है तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं
में, और वेंटिलेटर वहाँ पर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नॉन पॉइजन है तो फिर टीका लग के आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो पॉइजन वाला है, जहर वाला सांप है, तो वहाँ पर वेंटिलेटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।